अमित एक बहुत ही सीधा साधा लड़का था। अपने घर से 30 किलोमीटर दूरी पर शहर में वो जॉब करता था। उसकी जॉब डे शिफ्ट में थी, लेकिन कुछ समय से उसको नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ता था। हर शाम को 6 बजे वो शहर जाता है और रात के करीब 1 बजे वहाँ से वापस आता है। इसी बीच रास्ते में घना जंगल पड़ता था। एक बार की बात है, वो रात में ड्राइव करते हुए आ रहा था। तभी उसने देखा कि बीच जंगल के सुनसान रास्ते में एक लड़की खड़ी हुई है। उसने मास्क लगाया हुआ है और वो अमित को रोकने का इशारा कर रही है। एक अनजान लड़की को ऐसे सुनसान रास्ते और घने जंगल के बीच में देख अमित हैरान हुआ। लेकिन उसके लिफ्ट मांगने पर वो लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गया। वो गाड़ी में बैठ चुकी थी और दोनों चलने लगे। अमित ने उस लड़की को बड़े ध्यान से देखा। उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बड़ी बड़ी और नशीली थी। फिर थोड़ी देर बाद अमित और उस लड़की के बीच बातचीत शुरू हो गई। दोनों ने काफ़ी देर तक हंस हंस कर बात की। अमित ने उसके काम के बारे में पूछा। तभी उसने कहा कि रुको, मेरा स्टॉप आ गया है, और वो लड़की गाड़ी से उतरकर चली गई। वो लड़की अमित के सवाल का बिना जवाब दिए जा रही थी। ये देखकर अमित को बहुत अटपटा लगा, लेकिन उसने सोचा कि वो ठीक से सुन नहीं पाई होगी और जल्दी जल्दी में चली गई। कुछ देर बाद अमित अपने अपार्टमेंट में पहुंच गया। फ्रेश होने के बाद वो सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन आज की रात उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार उस लड़की की सुंदर आंखें और उसके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। उस पर भी सबसे ज़्यादा हैरान तो अमित ये सोचकर था कि उस सुनसान जंगल के बीच में वो लड़की क्यों खड़ी थी। यही सोचते सोचते बहुत समय बीत गया और कब अमीन को नींद आ गई पता नहीं चला। अगले दिन अमित फिर से ठीक रात को 1 बजे उसी रास्ते पर वापस आ रहा था। तभी उसी वक्त और उसी जगह फिर से अमित को वो लड़की दिखाई दी और रोकने का इशारा किया। पहले की तरह अमित ने फिर से गाड़ी रोकी और उसे गाड़ी में बैठाकर घर की ओर चलने लगा। आज की रात दोनों फिर से खूब बातचीत हुई और पूरा रास्ता हंसी मजाक में बीत गया। तभी अमित ने उस अनजान लड़की से सुनसान जंगल के बीच में खड़े होने का कारण पूछा, लेकिन उसने किसी तरह से बात को टाल दिया और उस लड़की का स्टॉप आ गया। तब वो गाड़ी से उतरकर चली गई। अगली रात फिर से अमित ने उसी समय पर कार चला रहा था और तभी उसने देखा कि इस स्थान पर उसी समय पर वो लड़की आज भी खड़ी हुई है। उसे देखकर अमित ने इस बार खुद से ही गाड़ी उसके पास जाकर रोक दी और वो लड़की उसमें बैठ गई और दोनों चलने लगे। धीरे धीरे ये रोज़ का काम बन गया था। वो लड़की रोज़ रात को अमित को मिलती है और अमित उसे उसके स्टॉप तक छोड़ता है। अमित उसकी बातों को खूब पसंद करने लगा था और वो धीरे धीरे कब उसका दीवाना बनता चला गया उसे पता ही नहीं चला। अमित हर रोज़ उसके बारे में पूछने की कोशिश करता, लेकिन वो किसी तरह बात को टाल देता। अमित और उस अनजान लड़की का रोज़ रोज़ का मिलना करीब 1 महीने तक चलता रहा। अब तो अमित पूरी तरह से उस लड़की का दीवाना बन गया था और वो उसका चेहरा देखे बिना नहीं रह पा रहा था। बार बार उस लड़की की याद आती और वो उसके चेहरे से मास्क हटाकर उसका पूरा चेहरा देखना चाहता था, लेकिन कभी ऐसा कर नहीं पाया। एक रोज़ उसने ठान लिया कि अब तो उसका चेहरा देखकर ही रहूँगा। वो रात पूर्णिमा की रात थी। अमित उस लड़की के बारे में सोचते सोचते उसी जगह पर आ गया जहाँ वो रोज़ मिला करती थी। वहाँ पहुंचकर अमित ने रोज़ की तरह अपनी गाड़ी रोक दी और उसे चारों तरफ देखा, लेकिन वो लड़की उसे कहीं भी नज़र नहीं आई। उस लड़की के वहाँ पर दिखाई न देने से अमित हैरान और परेशान हो गया। तभी उसे उस लड़की की हंसी सुनाई दी और वो गाड़ी से उतरकर उसी आवाज़ के पीछे पीछे गया। तभी उसने देखा कि वही लड़की मास्क लगाए हुए किसी दूसरे आदमी के साथ हंस हंस कर बात कर रही थी।
ना जाने क्यों ये सब देखकर अमित को बहुत बुरा लग रहा था। उसने ठान लिया कि उस लड़की का चेहरा देखकर ही रहूँगा। तभी वो लड़की बातों ही बातों में उस आदमी को अपने साथ एक झाड़ी के पीछे ले गई। अमित भी उनके पीछे पीछे चोरी छुपके उसकी तरफ गया, लेकिन वहाँ उसने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अमित ने देखा कि उस लड़की ने मास्क हटाया, जिसमें उसका भयंकर चेहरा सामने आ गया। उसके बड़े बड़े नुकीले दांत स्पष्ट रूप से चांदनी रात में अमित को दिखाई दे रहे थे। तभी वो लड़की उस आदमी पर टूट पड़ी और उसे अपने नुकीले दांतों से नोच नोच कर खाने लगी। खूबसूरत लड़की ऐसा रूप देखकर अमित बहुत ज़्यादा डर गया और वो तुरंत वहाँ से भागकर अपने कार में बैठा और फुल स्पीड में गाड़ी चलाकर अपने घर जल्दी से पहुँच गया। घर पहुंचकर भी अमित का डर शांत नहीं हो रहा था। उसके हाथ पांव कांप रहे थे और वो पसीना पसीना हो गया था। तभी उसने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया और उसने सारी बात बताई। दोस्त ने उसकी बात पर यकीन किया और उसे उस रास्ते में रात में निकलने से सख्त मना किया। अमित ने अपने दोस्त की बात मान ली। अमित ने अपने बॉस से तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर 7 दिन तक अपने ऑफिस नहीं गया। 8वें दिन से अमित ने दिन की शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया। अभी 2 दिन बीते थे कि अमित के बॉस ने फिर से उसे नाइट शिफ्ट में काम करने को कहा। अमित उस समय आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ा। अमित फिर से रात के 1 बजे गाड़ी चलाकर आ रहा था। तभी उसे उसी जगह पर वही लड़की फिर से दिखाई दी। इस बार अमित ने उस लड़की को देखकर गाड़ी बहुत स्पीड से चलाई और उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। घबराया हुआ अमित डर अपने ख्यालों से घिरा हुआ किसी प्रकार अपने घर पहुंचा। वो सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस लड़की की डर की वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाया। उसके बाद अगले दिन अमित फिर से रात में अपने घर वापस लौट रहा था और फिर उसने उसी लड़की को वहीं पर देखा और गाड़ी ना रोकने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त ने उसे कॉल करके उसका हालचाल पूछने की कोशिश की, लेकिन अमित ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। अगले दिन उसके दोस्त ने उसके घर पर जाकर उसके बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन अमित उसे वहाँ पर नहीं मिला। उसके बाद अमित के दोस्त ने पुलिस के पास गुमशुदगी होने का रिपोर्ट दाखिल की। वो पुलिस स्टेशन से निकला भी नहीं था कि तभी उसे पता चला कि जंगल के बीचों बीच एक गाड़ी में एक आदमी का लाश मिली है और उसका सिर धड़ से अलग दूसरी सीट में रखा हुआ है। ये खबर सुनकर अमित का दोस्त चौंक गया। थोड़ी देर बाद उस लाश को पुलिस स्टेशन में लाया गया। अमित के दोस्त ने जैसे उस लाश को देखा तो वो सहम-सा गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। ये उसका दोस्त अमित ही था। तब से लेकर आज तक ये एक पहेली बना हुआ है। कोई नहीं जान पाया कि आखिर वो लड़की कौन थी और अमित की मौत कैसे हुई। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं।